नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और सुखी होंगे। जैसा कि हम किसी न किसी विषय को लेके बात करते हैं, उस विषय की गहराई को समझने का प्रयास करते हैं। उसी सिलसिले में आज हम समझेंगे कि कैसे किसी राज्य के राज्यपाल जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से कोई बिल पारित होता है तो उसको वो अपने समय अपने पास रख लेते हैं, उसको जो है साइन नहीं करते। अब इस बात को लेके काफी ज्यादा बात हो रही है और साउथ के जो स्टेट हैं वो ये कह रहे हैं कि हम विधानसभा से बिल पारित कर देते हैं, लेकिन जो राज्यपाल हैं वो उसको उस पर साइन नहीं करते, वो उसको आगे नहीं पास करते। तो इस बात को लेके जो है काफी बहस रहती है। इस बात के लिए बहस रहती है कि मान लीजिए जो गवर्नर नियुक्त करते हैं वो अक्सर होता है कि जो रूलिंग पार्टी होती है वो अपने हिसाब से जो है चयन करती है। और अब उसमें होता यह है कि मान लीजिए किसी स्टेट में रूलिंग पार्टी की सरकार नहीं है, विपक्ष की कोई पार्टी है, तो अब विपक्ष की पार्टी ने उस स्टेट से कोई बिल पारित किया, लेकिन जो रूलिंग पार्टी है वो नहीं चाहती कि ऐसा बिल पारित हो, तो वो गवर्नर के थ्रू एक तरीके से कह लीजिए कि इस बात को लेकर रोका जाता है कि आप बिल साइन मत कीजिए। और वो गवर्नर की कोई अपनी पर्सनल रीजन भी हो सकता है। लेकिन अब बात यह है कि अगर कोई बिल पास हो गया है विधानसभा से और अगर आप साइन नहीं कर रहे हैं तो ये फिर ठीक बात नहीं है। एक लोकतंत्र में किसी भी स्टेट द्वारा पारित किया गया बिल, उसे राज्यपाल को उसकी जो सहमति है वो जरूरी है, तो उसमें उसको समझकर उस बिल को पारित करना चाहिए, उसमें किसी तरीके का अड़चन नहीं लगाना चाहिए। अब जैसे केरल और तमिलनाडु में इसी बात को लेके बहस हो रही है और यहां तक कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है कि पिछले 5 सालों में बहुत ऐसे बिल हैं जिसको गवर्नर ने पास ही नहीं किया। अब जैसे कुछ ऐसे बिल हैं जो 2020 के हैं और अभी तक साइन नहीं किए गए, तो ये गवर्नर की जिम्मेदारी है कि उसे जो है उस बिल को पढ़ के समझ के अगर वो हित के लिए है तो उसे जरूर साइन करना चाहिए। और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने उस बिल को पास कर दिया विधानसभा से, तो फिर गवर्नर को इसमें इतना ज्यादा दखलंदाजी देने की क्या आवश्यकता है। तो अब गवर्नर का ये है कि कोई टाइम पीरियड निश्चित नहीं है कि आपको इतने ही समय में साइन करना है, उसमें यह है कि एज सुन एज पॉसिबल। तो अब एज सुन एज पॉसिबल का ये मतलब नहीं कि आप 5 साल तक बिल पारित ना करें। अब इस बात को लेके जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को लेके काफी चिंता जताया है और बोला है कि अगर आप चीजों को ऐसे अटका के रखोगे तो किसी भी स्टेट में स्कीम जो है या किसी भी काम को लेके जो बिल पारित हुआ है वो कैसे काम करेगा। तो अब जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास है, उसके पास जो है आर्टिकल 142 के तहत अधिकार है। वो ये अधिकार है कि किसी भी स्टेट पे किसी भी उसको संपूर्ण अधिकार मिलता है कि मान लीजिए किसी कानून के थ्रू जो है काम नहीं हो रहा है, तो वो आर्टिकल 142 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट की अपनी जो अथॉरिटी है पूरी एक तरीके से वो उसमें शासन में ला सकती है, वो जो है उस आधार पर काम कर सकती है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोला है कि इस पे बात चल रही है कि अब आपको साइन जो टाइम पीरियड है वो निश्चित कर दिया जाए कि अगर विधानसभा से बिल पारित कर दिया गया है तो राज्यपाल को एक टाइम पीरियड दिया जाए, उस पर रिव्यू करे, उस पर विचार करे और उसको एक टाइम पीरियड के अंदर जो है उस पर साइन करे, उसे पारित करे। अब ये ना हो कि अब चूंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में
ये मेंशन नहीं है कि कितनी जल्दी जो है साइन करना है, उसमें बस ये लिखा हुआ है कि एज सून एज पॉसिबल। तो उसमें अब गवर्नर को ये नहीं चाहिए कि सालों सालों वेट करवाना चाहिए या सालों सालों तक जो है उसको लटकाए रखना चाहिए। तो इस बात को लेके सुप्रीम कोर्ट विचार कर रही है और करना भी चाहिए कि एक टाइम पीरियड लिमिट फिक्स कर दिया जाए। जैसे कहा जा रहा है कि 3 महीने का कर दिया जाए, उसके अंदर जो है गवर्नर को साइन करना ही होगा। और क्योंकि इससे होता क्या है कि जब गवर्नर साइन नहीं करता तो एक डाउट क्रिएट होता है। ये डाउट क्रिएट होता है कि गवर्नर क्यों नहीं कर रहा है साइन, क्या क्या दबाव है, ऐसी क्या बात है। क्योंकि गवर्नर और जो विधानसभा है, जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, जो मिनिस्टर होते हैं, उनका यही काम है कि वो जनता के काम के लिए काम करे। वो किसी अपने फायदे या किसी दूसरे गवर्नमेंट या किसी दूसरे मिनिस्टर के फायदे के लिए क्यों काम करे। हमें तो उसे तो एक स्वतंत्र जो है, एक निष्पक्ष जो है स्टेट को चलाने की अथॉरिटी दी जाती है कि आप जो है जनता के लिए और सही बिल के लिए आपको अपॉइंट किया गया है, आप जो है उस आधार पे काम करिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप किसी इंडिविजुअल को या किसी अपने पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए आप वहां पे काम करिए। निष्पक्ष रहिए और जो बिल सही लगे रिव्यू करिए, उस पे जो है अपना निर्णय जो है दीजिए। जैसे कि आर्टिकल जो सुप्रीम कोर्ट इसमें स्टेट सुप्रीम कोर्ट के पास गई क्यों? क्योंकि जब स्टेट के मिनिस्टर जो है राज्यपाल से इस बात को लेके बात करते तो वो बोलते कि ठीक है हम देखते हैं करेंगे। तो इसमें जब लेट होने लगा तो स्टेट जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो उनके मिनिस्टर हैं, वो सब जो है पूरी विधानसभा वो सब सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंची और उनसे बोला कि ऐसी ऐसी बात है, आपको इस पे देखने की जरूरत है, इस पे विचार करने की जरूरत है। तो जो आर्टिकल 142 है वो सुप्रीम कोर्ट को विशेष शक्ति देता है। वो किसी भी मामले में पूर्ण न्याय, कंप्लीट जस्टिस जो दिलाने के लिए जरूरी है वो आदेश जारी कर सके। ऐसा जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और उसका उपयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट को एक असाधारण शक्ति मिलती है। और इस कानून अगर कानून पर्याप्त नहीं है कि इसकी उस पे काम कर सके, तब जो है इसके तहत ये जो है सुप्रीम कोर्ट भारत के किसी भी स्टेट में ये लागू करती है और उस पे जो है काम होता है। जैसे कि अयोध्या वाला मामला था, उसमें जो राम मंदिर ट्रस्ट वाला मामला था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी आर्टिकल का यूज किया। जो भोपाल गैस त्रैसदी था, उसमें भी जो पीड़ितों को मुआवजा दिलाना था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा जो है अपने शक्ति का प्रयोग किया। तो सुप्रीम कोर्ट के पास कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसी शक्ति दी है कि वो इसका उपयोग करके किसी भी स्टेट में इन सब मुद्दों को लेके अपनी पूरी शक्ति जाहिर कर सकता है। और जो चीजें किसी भी स्टेट और गवर्नर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे तमिलनाडु गवर्नमेंट और तमिलनाडु की जो सरकार है उसके जो गवर्नर से ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है कि जो बिल मतलब 5 साल से अटके हुए हैं वो नहीं पास किए। तो इस बात को लेके वहां की सरकार गवर्नर से नाराज है और गवर्नर के खिलाफ इस बात को लेके बात जाहिर की है कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है। क्योंकि अगर किसी गवर्नर को इस तरीके से बिल को रोकना एक उसमें डाउट क्रिएट करता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बीच में आके इस बात को समझाने का और इस बात को रिव्यू करने का जो है पूरा इसको शक्ति है, वो इस पे काम करती है। तो इस गवर्नर और जो स्टेट सरकार के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है वो इसी बात को लेके होता है कि गवर्नर चाहता है कि उसके हिसाब से चीजें हों। स्टेट जो है वो बिल पास कर लेती है, तो फिर उसको गवर्नर को रिव्यू करके उसको जो है पारित कर देना चाहिए। इस तरीके से किसी भी स्टेट में
जो पॉलिसीज आती हैं, स्कीम आती हैं, वो सुचारू रूप से चल सके। उसमें गवर्नर ऐसा कुछ ना करे जिससे स्टेट में होने वाली सारी कार्यविधि या कोई बिल ठीक से पास ना हो और काम हो ना पाए। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो गवर्नर और स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, किस बात को लेके होता है, क्यों होता है, और संविधान ऐसी कौन सी शक्तियां देता है जिसका उपयोग करके सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश जारी करता है और फिर उसके आदेश पे जो है काम होता है। तो इसी चर्चा का जो विषय है कि कैसे इनका जो है उपयोग होता है और कैसे जो है सरकारें, जब गवर्नर बिलों को पास नहीं करता तो सुप्रीम कोर्ट के पास गुहार लगाता है और सुप्रीम कोर्ट उसका सही और निष्पक्ष जो है निर्णय देने की कोशिश करता है। और होना भी चाहिए, क्योंकि जब न्याय व्यवस्था हमारी अच्छी होती है तो किसी भी लोकतंत्र के लिए एक सुंदर और सुखद होता है कि उस लोकतंत्र में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए कोई भी पॉलिसी, कोई भी स्कीम उनके फायदे के लिए हो और उसमें किसी भी तरीके का कोई भी अड़चन ना आने पाए। कोई भी व्यक्ति अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, किसी गवर्नमेंट के इंटरेस्ट के लिए चीजों को नोट करें। उम्मीद करते हैं कि बात समझे होंगे। इसी तरीके से किसी नए विषय पे, किसी और मुद्दे पे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।